हेलो बच्चा, मैं हूँ आपकी यशिका मैम। तो यहाँ मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आई हूँ। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं कि मैम जो आपने क्लास 11th का मिड टर्म का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं, क्या वो इनफ है पढ़ने के लिए? क्या उससे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा? पक्का आपका पेपर अच्छा हो जाएगा? आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे पेपर के अंदर बैठ के? तो बेटा आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आपका पेपर अच्छा जाएगा, अगर आप हाई अचीवर हो तो भी आपका पेपर अच्छा जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है केमिस्ट्री के अंदर, तो ट्रस्ट करो, अगर आपने इतने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया ना बेटा, कंसेप्ट के साथ पढ़ लिया, तो आप ज़ीरो से हीरो बनकर निकलोगे। ठीक है, कल पेपर में से आओगे, आते ही मुझे बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। ठीक है, तो एक बार फटाफट से चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ टॉपिक हैं जहाँ से गारंटी के साथ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूँ बेटा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट वाला है क्वेश्चन, या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है दोनों में से एक क्वेश्चन मिले आपको, या फिर दोनों के दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। इसी के साथ सिंपल कंसंट्रेशन की टर्म है, खासकर मोलैरिटी है आपके पास, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सीधा फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज आपको पुट करनी है और आंसर आपका निकल जाएगा। यहाँ से छोटा सा न्यूमेरिकल आपके पास आ जाता है 2 नंबर के अंदर, और कभी कभी 1 नंबर में भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। 1 नंबर में यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर से, वो आपको यहाँ पर करना है बेटा। ठीक है, मोल कंसेप्ट आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि दूसरी क्लास से आप ये पढ़ रहे हो, कम से कम आपने 10-15 दिन मोल कंसेप्ट पे लगाए हैं। तो मोल कंसेप्ट से घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप एक फॉर्मूला ज़रूर लिख कर आना कि 1 मोल आपके पास है वो एटॉमिक मास के इक्वल है और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है, अगर मॉलिक्यूल दिया गया है तो, या एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयन, या फिर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसी की फॉर्म में आपको ये फॉर्मूला एटलीस्ट ज़रूर लिखना। फॉर्मूला कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी फॉर्मूला लिखो, आपको 1 नंबर वहाँ से पक्का मिलेगा बेटा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है तो आधा नंबर आपको पक्का मिलेगा। अब बात आती है सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कुछ क्वेश्चन बेटा कंफर्म है आने। पहला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, या तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास, हुन्स रूल आपके पास है, ऑफबा प्रिंसिपल है। यहाँ से डेफिनेशन कंफर्म इन चारों में से एक आनी है। ठीक है, साथ में हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल आपके पास। ठीक है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप जो आपके पास है, मतलब लैम्डा लैम्डा से रिलेटेड आपके पास, एनर्जी से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन आता है कि n=3 से n=1 पर फोटोन चला गया है, एनर्जी बताओ, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके पास पक्का आता है बेटा। तो यहाँ वाले न्यूमेरिकल 2-3 टाइप के हैं, तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कर लेना अच्छे से। इसके बाद यहीं से अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास क्रोमियम की है, एक आपके पास कॉपर की है। इसकी कैटायनिक फॉर्म में भी पूछता है, मतलब कॉपर, कभी आपको कॉपर पॉजिटिव की पूछेगा, कभी कॉपर 2 पॉजिटिव की पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ से कवर अप करनी ही करनी है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, चैप्टर के अंदर क्या क्या है। क्वांटम नंबर बेटा 100% आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा क्वांटम नंबर से। आपको क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर NL की वैल्यू, ML और MS की वैल्यू दी है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं ना, बेसिकली उसी टाइप का आपको यहाँ पर क्वांटम नंबर से क्वेश्चन 100% आपको बेटा देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं, फॉर्मूले,
3-4 फॉर्मूले हैं, सिर्फ वो आपको पढ़ने हैं बेटा। क्वांटम नंबर आपको ज़रूर पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, जो मैंने 4 रूल आपको बताए हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। वहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अफेक्ट है, वो ज़रूर पढ़ना है। थर्ड जो आपके पास चैप्टर आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक तो पेंडलीफ की करेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ला की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और यहाँ से कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है, स्पेशली आपको इस चैप्टर के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी और आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्यों होती है, ठीक है। आपके पास जो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कंसेप्ट आता है ना रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछता है। तो यहाँ से 6-7 रीजनिंग क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में आ चुके हैं, मैंने आपको कराए हैं, इसी के बेसिस पर वो ज़रूर करना बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ में एक क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली आता है, ठीक है, जो हाफ फील्ड या फुली फील्ड का है, कैटायनिक फॉर्म में भी आपसे पूछ लेता है। इसके बाद आते हैं हम अगले चैप्टर पे, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अगर आप कुछ ना करें, क्योंकि वो चैप्टर भी सबको बहुत मुश्किल लगता है बेटा, तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी मैंने अलग से सिखाई है आपको वीडियो बनाकर, ठीक है। वेस्पर थियरी में हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है और शेप दोनों निकालनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। डाइपोल मोमेंट है, क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा बेटा। डाइपोल मोमेंट है, वो आपको निकालना वहाँ से 100% आना ही आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ से ऐसा कभी नहीं होता कि क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। एक आपको एमओटी डायग्राम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो आपके पास है, जहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछता है, ये आपको 100% करनी है। डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ पे ज़रूर करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जितना बताऊँगी फिर आप कहोगे मैम ने पूरा चैप्टर कवर अप कर दिया, ठीक है। इसके साथ आपको एक बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन ज़रूर देखना है बेटा, बस इतना आपको प्रायोरिटी पे करना है इस चैप्टर के अंदर। अब बात आती है लास्ट चैप्टर आपका रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन से अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए बेटा, 100% क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अगला, कौन रिएक्टेंट आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन, क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, वो पहचानना आना चाहिए। इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो सिंपल 4 डेफिनेशन है चैप्टर की शुरुआत में, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है बेटा, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो ऑक्सीडेशन नंबर और आपके पास यहाँ से क्या नाम है रिड्यूसिंग आपके पास या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ से क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बैलेंसिंग इक्वेशन 100% पेपर में आपको देखने को मिलेगी। सिंपल भी पूछता है, एसिडिक मीडियम में भी पूछता है बेटा, बेसिक मीडियम में भी पूछता है। जो मैंने 8-9 एग्जाम्पल आपको बोला है, आपको दिए हैं, वो आपको 100% करने हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा या उन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली आपको उन्हीं में से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो वो आपको करना ही करना है। अगर ये जो टॉपिक्स मैंने बेसिकली बताए हैं आपको मस्ट टॉपिक हैं, जो 100% गारंटी के साथ आएंगे बेटा। अगर आप इन्हें भी कर लोगे तो भी आपके 70 मतलब 50% मैंने आपको सिलेबस बता दिया, 50% क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। मतलब आराम से 35 नंबर आपके आ जाएंगे 70 में से, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट के साथ जाओ, प्रैक्टिस करो, इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।